एक बार की बात है। एक गांव में एक 9 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका नाम जुन्नू था। एक दिन जुन्नू अपने दादाजी के गांव जाता है। वहां जाकर वो हर समय अपने दादाजी के साथ खेलता रहता था। खेलते खेलते एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत कामयाब होकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए जुन्नू की तरफ देखते हैं और उसे हाँ कहते हैं। वे उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहां छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहां दादाजी दो छोटे पौधे खरीदते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वे उनमें से एक पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं और उस गमले को घर के अंदर रख देते हैं तथा दूसरे पौधे को वे घर के बाहर जमीन में लगा देते हैं। फिर वे अपने पोते झुन्नू से पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है, कौन सा पौधा भविष्य में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? झुन्नू ने थोड़ा सोचा और कहा, हमने घर के अंदर जो पौधा लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर परेशानी से दूर रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जैसे सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उसे खतरा रहेगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, भविष्य में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। 3 वर्ष बाद झुन्नू फिर से अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वो उनसे पूछता है, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में कामयाबी कैसे मिलती है, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया था। अब आपको बताना ही पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरूर, लेकिन सबसे पहले हम उन दो पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाए थे। ये कहकर दादाजी उसे उसी जगह ले जाते हैं। सबसे पहले वे उस पौधे को देखते हैं जो घर के अंदर रखा गया था। वो पौधा अब एक बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वे उस जगह जाते हैं जहां दूसरा पौधा लगाया गया था। वहां उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी टहनियां बहुत ही मजबूत और लंबी थीं और उसका साया पूरे मैदान पर फैल चुका था। अब झुन्नू के दादाजी उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बताओ, कौन सा पौधा ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सफलता से बड़ा है? झुन्नू ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई कठिन परिस्थितियां सही होंगी, कई समस्याएं आई होंगी, फिर भी ये इतना बड़ा वृक्ष कैसे बन गया? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने ठीक कहा। जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई परेशानियां सही है, और उन्हीं परेशानियों को सहते सहते वो इतना बड़ा और विशाल बन पाया है। आंधी तूफान और तेज बारिश जैसी समस्याएं उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती गई। इसी वजह से आज वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है। अब ये सारी परेशानियां उसके सामने छोटी हैं। फिर दादाजी ने झुन्नू से कहा, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में प्रयास नहीं करोगे और मुश्किलों से नहीं लड़ोगे, तब तक तुम सफलता हासिल नहीं कर सकते। अगर तुम जिंदगी में हमेशा आराम ही ढूंढोगे तो तुम उतना आगे नहीं बढ़ पाओगे जितना बढ़ सकते हो। लेकिन अगर तुम हर समस्या के लिए तैयार रहोगे, हमेशा प्रयास करते रहोगे, तो कोई भी मंजिल तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी और बड़ी बड़ी समस्याएं भी तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सुनने के बाद झुन्नू ने गहरी सांस ली और उस विशाल वृक्ष की ओर देखने लगा। दादाजी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, परेशानियां, रुकावटें और तकलीफें, हम इन्हें अपनी जिंदगी का दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें और तकलीफें हमें मजबूत बनाती हैं और जिंदगी में कामयाबी की राह दिखाती हैं। जिन मुश्किलों से हम दूर भागते रहते हैं, असल में उन्हीं का सामना करते हुए हमें जिंदगी का असली अर्थ समझ में आता है।